वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार मैत्रियों, नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके बीच में एक खास विषय लेके आई हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सब जानते हैं कि पूरा युग है, पूरा जो हमारा भारत देश है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, जो कोविड-19 डिसीज जिसको बोलते हैं, या फिर सार्स कोव-2 या फिर नोवेल कोरोना वायरस का जो एक बीमारी फैली हुई है, जिससे पूरा हड़कंप मचा है दुनिया में। ये मत समझे कि मैं आपको फिर से वो वायरस के बारे में या फिर डिसीज के बारे में बताऊं, क्योंकि आप सब जानते हैं उसके काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुए हैं, उसके बारे में जानकारी आपने करी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में आ रही है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे साथ पेशेंट जो बात करते हैं, जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जिस हिसाब से हमारी बात होती है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं अभी तक उनके समझ के बाहर है, या फिर हम ही उनको बताने में कम ठहरे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बीमारी को किस तरीके से लेना चाहिए, या फिर ये कितना सीरियस किस्म का एक मैटर है। तो मैं मेरा जो आज का स्पीच है उसको पांच पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है, पहला है लॉकडाउन, दूसरा है प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तीसरा है व्हाट आफ्टर लॉकडाउन, एंड चौथा है what will happen if we don't follow the discipline, and the last and the most important will be the hospital management and the discipline. So first of all is what is lockdown. लॉकडाउन मतलब क्या? लॉकडाउन का मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन, मतलब हमें एक दूसरे से दूर रहना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ, टीवी पर भी हम देखते हैं, थोड़ा जब कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है तो लोग पुलिया पे बैठ के गप्पे कर रहे हैं, लोग शॉप में जा रहे हैं, एक दूसरे को चिपक के बैठे हुए हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, पास में खड़े हैं। ये लॉकडाउन नहीं है। आपको लॉकडाउन नहीं समझ में आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। लॉकडाउन का मतलब है हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, एक दूसरे से दूर रखना है, हमें ब्रेक द चेन करना है। क्योंकि नॉर्मली जो फ्लू होता है वो एक जने से दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा, लेकिन ये जो नोवेल कोरोना वायरस है 1 से 10 को, 10 से 100 को, 100 से 10,000 लोगों को फैलने वाला है। मतलब ये कितनी ज्यादा मात्रा में फैलता है। और दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो फ्लू है या फिर जो बाकी के सर्दी खांसियां है, उसमें डेथ रेट बहुत कम है, जबकि नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी से डेथ रेट बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसलिए हमें ये डिसीज को हमारे पास ही नहीं आने देना है, क्योंकि एक बार वो आएगा तो वो क्या होगा उसका जवाब किसी के पास नहीं है, डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट साधन इसको रोकने के लिए है प्रिवेंशन। तो इसको प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमें मास्क वापर के ही घर से बाहर चलना है। अगर मैं मास्क वापर रही हूँ, सामने वाला भी मास्क वापर रहा है, और दोनों के बीच में उससे भी डिस्टेंस बनाए रखा है, जैसे 1 मीटर है या फिर 3 फीट की डिस्टेंस बनाए रखा है, क्योंकि हम लोग अमरावती रेड जोन में आते हैं, डेंजर जोन में आते हैं, इसलिए हम लोगों को मास्क पहनना कंपलसरी है। उसके लिए फाइन भी है, लेकिन आप मन को बताएं कि घर से जब मैं बाहर जाऊंगी मैं मास्क लगा के ही जाऊंगी। दूसरी एक चीज है ग्लव्स यूज करना है। हमको ग्लव्स यूज करना है। हमको अगर खांसी आती है तो हमें ऐसे खांसना है, ऐसे नहीं खांसना है। ऐसे खांसोगे तो अगर आप असिम्प्टोमेटिक कैरियर अगर होगे और अगर आपके मुंह से वायरसेस निकल रहे होंगे तो यहीं पे निकलेंगे। घर जाके आप नहा लोगे तो वायरसेस यही की वो चेन आपकी ब्रेक हो जाएगी। तीसरा है आपको हर 1-1.5 घंटे में हाथ को धोना है, सफाई से धोना है, साबुन और पानी से धोना है, 20 सेकंड्स के लिए धोना है। अब 20 सेकंड्स कुछ बहुत बड़ा समय नहीं है। आप ध्यान में रखो कि आप गायत्री मंत्र मन में बोल लो, उससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। गायत्री मंत्र बोलो, 20 सेकंड के लिए हाथ धो लो, ऐसे करके अच्छे से धो, तो आपको ये वायरसेस यहीं के यहीं मर जाएंगे, आपके बॉडी में वो जाएंगे ही नहीं। अगर आपके पास साबुन और पानी की व्यवस्था है तो आपको सैनिटाइजर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर आपको साबुन पानी अवेलेबल नहीं है वहां जरूर आप सैनिटाइजर यूज करिए, अदरवाइज आप साबुन पानी से भी इस वायरस को मार सकते हैं। तीसरा है फोमाइट्स।
फोमाइट्स मतलब बाहर से आप कोई भी चीज़ घर में ला रहे हो, चाहे वो बाई हो, चाहे आपकी कार की हो, चाहे आपकी चप्पल हो, चाहे आपकी अम्ब्रेला हो, चाहे बाहर से खरीदा हुआ सामान हो, उसको आपको साबुन पानी से धोना है, साफ करना है, उसके बाद ही आपको यूटिलाइजेशन में लाना है, क्योंकि उसके ऊपर भी वायरसेस बैठे हुए होंगे। तो ये बात हुई अपने प्रिवेंशन की। तीसरी बात हम करेंगे कि भाई अब लॉकडाउन, क्योंकि मैं इस समय आज की तारीख में आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने वाला है। आप सब ने देखा कि लॉकडाउन खुला तो थोड़ी कुछ दुकानें शॉप शुरू हो जाएंगे, कुछ शॉप्स शुरू भी हो गए थे। तो लॉकडाउन खुल गया है, आप कतई ये ना समझे कि लॉकडाउन खुला है मतलब कोरोना वायरस मर गया या फिर डिसीज यहाँ से चला गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा अभी आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, दुगनी हो गई है। जो जिम्मेदारी से आप लॉकडाउन में बहुत अच्छे से आपने मोदी गवर्नमेंट को, देश को सपोर्ट किया है, आपको अभी और सपोर्ट करना है। जो सारी एहतियात हमने लॉकडाउन के समय बरती है उससे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि लॉकडाउन को रिलैक्स होने के बाद अपने को बरतनी है। लॉकडाउन अब तो आप ये भी सोच सकते कि लॉकडाउन अब और क्यों नहीं हम लोग एक्सटेंड करें, नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हमारी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हमें आगे जाना है। अगर हम लोग काम करना छोड़ देंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। बहुत बेरोजगार लोग तैयार हो जाएंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। जो छोटे वेंडर्स से छोटे काम करने वाले वो कहाँ से खाएंगे, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे चलते हैं। तो काम तो हमें करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें काम करना है। तो जो भी मैंने पहले चीजें आपको बताई है पॉइंट नंबर 2 में प्रिवेंशन की, वो सबको फॉलो करते हुए हमें लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलना है। अब लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए आप सबने टीवी पे देखा जो लिकर की शॉप्स खुली है, लोग जो भीड़ भड़क से घुसे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। और लिकर जो खुला है उसके लिए आप सरकार को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो ये अपने को करना है और बहुत ही जिम्मेदारी से करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इफ वी डोंट फॉलो द रूल्स। और या फिर कुछ कंट्रीज जैसे इटली और यूएस में देखा है बहुत सारे डेथ्स हुई है, ऑलमोस्ट 2000 डेथ्स पर डे। भैया किसको बोलते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन उनसे बहुत ज्यादा है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बिहेव करेंगे तो कितनी इंडिया में डेथ्स होंगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बॉडीज को उठाने के लिए लोग भी नहीं रहेंगे, आपको ये पता है। सो यू हैव द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और राह मत देखो कि गवर्नमेंट आपको कुछ पनिशमेंट करेंगे, कि आपको बोलेगी ये करो वो करो वो मत करो। बस आपको 4 चीजें करनी है, हाथ धोनी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और जिम्मेदारी से काम करना है। चाहे आप वो मंदिर में करो, चाहे हॉस्पिटल में करो, चाहे मार्केट में करो, चाहे मॉल में करो, जहां पर भी जाओगे आपको कम से कम ये पकड़ लो कि अपना कोरोना वायरस के साथ जीना है। 1 साल तक अपने को ये जिम्मेदारी से बरतनी है, ताकि अगर कुछ केसेस सीरियस होती है जो 3% हो रही है, उसको हम लोग गवर्नमेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छे से टैकल कर सके। अगर एकदम से ज्यादा केसेस बढ़ेंगे तो हम लोग इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन का मतलब ये था कि हमको सिस्टम को तैयार करना था, लोगों की मानसिकता रेडी करनी थी। हमने एक पॉज का बटन दबाया था, जो कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अभी जिम्मेदारी से बरतना आपकी दुगनी जिम्मेदारी है और आपको इसके साथ कम से कम 1 साल तक तो ऐसे चलना है। बाद में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि ये वायरस बहुत ही नया है। तो मैं ये बता रही थी कि इटली और यूएस में इतनी डेथ्स हुई, कंपैरेटिवली अपने जो जापान है या फिर कोरिया है उसमें इतनी डेथ्स नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि दे बिहेव वेरी रिस्पॉन्सिबली। अपने को भी, इंडियंस को अपना मेरा भारत देश महान जितने शान से हम बोलते हैं, अपने को वही सारे रूल्स फॉलो करने हैं। मैं पूरी आशा करती हूँ कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो इस चीज़ को समझ ले कि हमें लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रहना है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं आऊँगी, जो मैं बताना चाहती हूँ मेरे सारे पेशेंट्स को, सारे कलीग्स को, कि अब इस सब में आ गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया है, सारे रूल्स जो बताए हैं, मैंने आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बताए हैं, हाथ धोने के बताए हैं, सैनिटाइजेशन के बताए हैं। दोस्तों ये सारे रूल्स भी हमें भी हॉस्पिटल में फॉलो करने हैं। तो एक चीज होगी अभी, प्री कोरोना हॉस्पिटल्स एंड पोस्ट कोरोना हॉस्पिटल्स। डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे, पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। तो जैसे आप पहले आते थे, भाई थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा पैर में मोच आई, थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, चले डॉक्टर के पास, लाइन लगा लिए, भाई 50 की ओपीडी मैं निकाल रही हूँ, 100 की ओपीडी निकाल रही हूँ, भीड़ में पेशेंट्स बैठे हैं, राह देख रहे हैं, ऐसा अभी नहीं होगा।
इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करी है, टेलीमेडिसिन। मतलब आप वीडियो कॉल के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे या फिर आपके जो भी रूटीन डॉक्टर है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और विश्वास करिए, बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ हम लोग आपको फ़ोन पे भी दे सकेंगे। कतई आप ये ना सोचें कि मैं अगर आपको हॉस्पिटल में नहीं बुला रही हो तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बचा रही हूँ, क्योंकि अगर आप आपके घर से मेरा हॉस्पिटल तक आओगे, आप कार में बैठोगे, टू व्हीलर पे बैठोगे, एसटी में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, फिर आप रिक्शा में बैठोगे, फिर आप घर से बाहर निकलोगे, फिर हॉस्पिटल में आएंगे। मेरे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी 100 पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी मेरा स्टाफ है और मैं खुद हूँ। पता नहीं किसको कौन कैरियर है, किसको डिसीज है। जरूरी नहीं है कि हर कोरोना पेशेंट आपको देखने से पता चलेगा, उसको बुखार ही होगा या फिर उसको खांसी ही होगी। एक आपने बात सुनी है, असिम्टोमेटिक कैरियर। असिम्टोमेटिक कैरियर कोई भी हो सकता है, जिसको बुखार नहीं हो, खांसी नहीं हो, जिसको परेशानी नहीं हो सकता, मैं भी हो सकता, आप भी हो। तो अगर आप मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, मेरे यहाँ 100 लोग बाजू में आपके बैठे हैं, आपसे वो बीमारी 100 को होंगी, 100 से आपको भी हो सकती है। आप ये बीमारी आपके गांव लेके जाओगे, रास्ते में लेके जाओगे और इसको फैलाओगे गांव में जहां ये नहीं फैली हुई है, जो ग्रीन जोन्स है। तो प्लीज़ आपको जो भी हमसे ट्रीटमेंट लेना है, पहले आप कोई भी डॉक्टर से उनका कंसल्टेशन लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेके ही आप हॉस्पिटल में जाइए। हाँ भाई, अगर इमरजेंसी है तो आप कभी भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई किसी ने आपको रोका नहीं है। और सारे हॉस्पिटल्स खुले हैं, कोई भी हॉस्पिटल बंद नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक नहीं रहा है। बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि अभी जो इमरजेंसी कोविड पेशेंट्स के, हम उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसीलिए हम लोग जो सर्जरीज, जो ट्रीटमेंट्स पोस्टपोन हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी है, जैसे कि गायनेक के कुछ डिसीजेस है, जो हम लोग 2 महीने के बाद भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। जो प्रायोरिटीज़ है, महिलाएं जिनकी डिलीवरी करनी है, जिनको भाई कुछ इमरजेंसी अपेंडिक्स के ऑपरेशन है, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनको पेट दर्द है, उनको हम देख ही रहे हैं। तो हम लोग आपको प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट के लिए बुलाएंगे। उसके 2 रीजन है, एक तो आपको भी हम लोग बचा रहे हैं, दूसरा जो पेशेंट्स मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, अगर समझो मैं सुबह भी पेशेंट को देखूंगी, शाम को भी देखूंगी और रात को भी देखूंगी, तो अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, या फिर जो भी अच्छा डॉक्टर, हर कोई ये कर रहा है कि मुझे पहले मेरे पूरे हॉस्पिटल को सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइज करना है, ताकि कल जो मेरे पेशेंट का बैच आके गया है या फिर जो मेरे हेल्थ केयर वर्कर है, उनके वजह से ये कोरोना वायरस का बीमारी आपको ना हो। प्लस आप जब मेरे पास आओगे, अगर मैंने 10 पेशेंट को अपॉइंटमेंट दिया है, आपके जाने के बाद मुझे पूरा मेरा हॉस्पिटल, मुझे खुद को, जो मैंने ग्लव्स यूज़ किए, जो मैंने मास्क यूज़ किया है, जो मैंने पीपीई यूज़ किया है, मेरे स्टाफ ने जो गाउन्स यूज़ किया है, मेरे जो टेबल्स है, बेंचेस है, चेयर्स है, मुझे सबको सैनिटाइज करना है। दोस्तों, इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर, इसलिए हम सब लोग आपको अपॉइंटमेंट देके बुलाएंगे। भाई कुछ पेशेंट्स मैं मंडे को बुलाऊंगी, कुछ को वेडनेसडे को बुलाऊंगी, कुछ को सैटरडे को बुलाऊंगी, और समय भी दूंगी ताकि आपका समय बचे, ताकि आपको एक्सपोजर कम समय में मिले। तो आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट करिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके बूस्टर की ज़रूरत है। जब बुलाएंगे तभी आइए, बिना वजह नहीं आएंगे, आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेके ही आएंगे। और आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, टेलीमेडिसिन से आपके खुद के डॉक्टर आपका सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ कोऑपरेट। मैं आपके बीच में इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, आपको नहीं पता ऐसा मेरा बोलना नहीं है, बट कोई बताता है तो वो अपने दिमाग में बैठ जाती है। तो आप ये दिमाग में बैठ लीजिए, सिर्फ 4 चीज़ें करनी है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस आपको 3 मीटर की दूरी बनानी है, और कम से कम काम के लिए आपको घर में जाना है। और आप कोई भी काम करके जब घर में जाए तो कृपया पूरा वॉश लीजिए, कहीं भी टच न करते हुए पूरा सफाई करिए, अपने कपड़े तुरंत धोइए, साबुन और पानी से सुखाने को डालिए, नए चीज़ें से कपड़े पहनिए, हेड से लेकर लेग से पूरा आपको बाथ लेना है। पैर से भी कोरोना फैलता है, इसलिए हाथ के साथ आपको पैर को भी बार बार साफ धोना है। और स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और आप सबको मैं बता रही हूँ, हम कोरोना को हराएंगे और आपको जिताएंगे। बाय, टेक केयर।